अस्सलाम वालेकुम मेरे राजपूत और रंगड़ भाई और माँ बोली हरियाणवी से करने वाले प्यार। उम्मीद है तुम जो है ना होंगे सारे खैर खरीत है। इस वक्त तारा भाई बैठा है महाराड़ी और महाराड़ी है जी ज़िला बावल नगर में। हमारे साथ एक जवान और एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। तो पहला इनसे ले वहाँ मालूमात कौन से गांव के हैं और जवान की कब है। काफ़ी भाई तो जानते होंगे जवान है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है जी, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक खैर है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम राम मोहम्मद लुकमान है जी। अच्छा। और गांव कौन सा है जी? हमारे गांव का नाम है जी शीनिवानी। शीनिवाणी। मैंने तो सुना है कोई शिवानी और है। लोग शिवानी शिवानी कर दे रहे हैं, लेकिन ये लफ्ज़ तो हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है और शीनिवानी है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? शेर को नीचा दिखाने वाली कौम। और इसी निस्बत से जो मैंने वाक़या बताया था, वो दोबारा बता रहा हूँ। जी। कौन सा जी, हाँ बता रहे थे आप। वो अपना बादशाह की कचहरी लगी हुई थी, अच्छा। उसमें सारे बैठे थे, हर कौम के बरादरी के लोग। एक राव साहब भी बैठा था। अच्छा। राव साहब ने हुक्का भराया था और हुक्का पीने लग रहा था। अच्छा, राव साहब मतलब बादशाह धोरा बैठ के उधर दरबार में है। आप कचहरी में, ये आप बात 700 साल इनकी हुकूमत रही है इंडिया में। अच्छा, राजपूतां की है। 700 साल हुकूमत रही है राजपूता की इंडिया में। और ये अपना अपने राजपूत का मतलब है राजा का बेटा है। अच्छा। हाँ जी। तो किसी चापड़ोसी करने वाला ने चिलम उतार ली, उसका पट के नीचे रखी थी भाई तलवार। उसने एक बार सिर उतारने शुरू कर दिए लोग। बादशाह गुस्सा हो गया मतलब है। बादशाह गुस्से नहीं, बादशाह परेशान हो गया, भी होके गया। अच्छा। हाँ जी। उसने कहा अभी इसका कोई बंदोबस्त करो। उसने कहा बाबा तेरी शेर से कुश्ती करवाऊंगा। उसने कहा ले आओ दूसरा शेर मेरा घर के। अच्छा, मतलब वो चिलम उसकी उतार दी तो बादशाह गुस्सा में आकर तो गर्दन काटनी शुरू कर दी उन्होंने यूं। नहीं, बादशाह नहीं, उस राव साहब की किसी ने चापलूसी करने वाले ने चिल्म उतार दी, उसका गोट खाली आई। अच्छा। अच्छा। तो उसने कहा ये क्या, कि किसने उतारी है, अब लोग बताओ ना। उसने वो तलवार लेकर ना गर्दन उतारनी शुरू कर दी लोगों की। अच्छा। बादशाह परेशान हो गया, लोग भागने लगे भी के माजरा है। तो उसने बादशाह ने कहा अब इसका कोई हल। उसने कहा अब इसका कोई हल है, इसकी ना शेर से कुश्ती कराओ, शेर इसने खा पी जाएगा, जान छुट्टेगी पर है। वो उसके वास्ते तारीख मुकर्रर होगी, लोग इकट्ठे हो गए, मेला सज गया। बादशाह ने शेर छुटवा दिया। उसने रो साहब ने आ गया मैदान में, आन दे उसने शेर की गर्दन के नीचे रखी, अपना हाथ रखा और ऊंची करी उसकी गर्दन, और गर्दन उसकी उड़ा दी। अच्छा। बादशाह और परेशान हो गया, अभी तो और मामला बढ़ गया। उसने कहा अभी इसका ना जहरीली पोशाक पहनाई जावे। तो उसका भाई कहने लगा भाई तो ये बादशाह वाले कपड़े ना पहनिए। अच्छा। उसने कहा यार फिर बादशाह दूसरा ये समझेगा, अभी रो साहब मौत से डर गया, जबकि मैं मौत से डरने वाला नहीं हूँ। उसने वो कपड़े पहन लिए और अल्लाह को प्यारा हो गया वो। अच्छा। तो इस बिना पर इस गांव का नाम शीनिवानी रखा गया। अच्छा, शीनिवाणी मतलब गांव है भाई। और इन्हें कम है वैसे जो है ना, शिवानी है। और बाकी जो है ना मेरे गले एक और भाई बैठा है। बाकी तो करे हैं एक बार इस्लाम, यो करे है दो बार इस्लाम। तो क्या इसका नाम है, क्या इसका गांव है, तो ये खुद बताओ जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम जी, सारे रंगड़ भाई ने दो बारी सलाम। ठीक हो नाम गया। मेरा राव मोहम्मद कामरान। ठीक है। गांव मेरा पाकिस्तान में महाराड़ी है, ज़िला अच्छा। बाबल नगर है। ठीक है। इंडिया से गांव जो है मेरा सिवानी, जो आपको रकम अबू ने बताया है शी निवाणी। अच्छा। और गोद जो है मेरी जाटू है। ठीक हो गया। और ज़िला मेरा इंडिया से असहार है। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह भाई वीडियो बनावा है तो वीडियो भाई की तो देखते रहो, लेकिन बुजुर्गों की जो है ना तारे के लिए मालूमात आज इनसे लेवा और भी। अच्छा, ये शी निवाणी गांव था, ये कौन से ज़िले में था? ज़िला हिसार में था जो भाई। अच्छा। हाँ। तो ये तकरीबन कितनी की दूर था ज़िला हिसार से? ज़िला हिसार से को 20-22 किलोमीटर था। रेलवे स्टेशन था इसमें, हाई स्कूल था, थाना था। ये हाई स्कूल उस तो मैंने सुना है कि बहुत कम गाँव में होया करते हाई स्कूल तो। मैं इसमें शिवानी में था, जो कि बहुत बड़ा गांव था ना जी। अब अच्छा। इसमें इसके 5 महल्ले थे। 2 महल्ले मारवाड़ी में बैठे हैं, एक डूंगा बूंगा में, एक सुंडा में, एक रामपुरा में। ये तो शहर की शक्ल में था, सारी सहूलतें थी इसमें। अच्छा। हाँ जी हाँ। तो इसमें तो फिर नंबरदार भी वापस सारे होंगे। नंबरदार 10 थे भाई इसमें। अच्छा, मतलब शिवानी गांव के 10 नंबरदार थे। ठीक और है। रकबा माशाल्लाह काफ़ी था। थोड़े पैंठ का रकबा था, बहुत ज़्यादा रकबा था। थोड़े पैंट का मतलब? 4 पैंठ का रकबा था, अभी हमें 55 पैंठ का रकबा मिला है। अच्छा, उसकी मेजरमेंट जो है वो उसकी कीमत कीमत यानी कम कम कीमत का था, यानी बरानी रकबा था, नहरी निज़ाम नहीं था वहाँ पर हमारे पास। अच्छा। 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 बारिश होगी तो फसल होगी, नहीं होगी तो अल्लाह मालिक। हाँ जी। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। ठीक हो गया। तो इस गांव में तो फिर मस्जिदें भी ज़्यादा होंगी। मस्जिदें भी ज़्यादा थी। अब इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाओ कि यहाँ मारवाड़ी में 13 मस्जिदें हैं। अच्छा। तो अब डूंगा बूंगा में भी 10-12-15 मस्जिदें हैं। इसी तरह रामपुरे में 2-3 मस्जिदें हैं। इसी तरह अपने
रामपुरा में है, डूंगा में है, सुंडा में भी काफ़ी मस्जिदें हैं, तो वहाँ तो नहीं बेशुमार मस्जिदें होंगी। अच्छा, ये जो दूसरे आपने दूसरे बताए, सुंडा है, गुलाबड़ी है, नूरसर में तो नंगानिया बैठे हैं, लेकिन इसी का सिवानी के जो बैठे थे सारे ये उसे जगह से है। शिवानी का जो गांव था, इसके 5 महल्ले थे, अब 5 के 5 ये आए हैं, और यहाँ के इन्होंने अपना सर्वे किया है। हमारा एक शेर था रोमरत वाली खां, और एक और रोजाज साहब के वाले साहब थे, उन्होंने पूरे मुल्क का इधर का सर्वे करके फिर ये आए, ये बैठे हैं। अच्छा, इतना बड़ा गांव नहीं मिल रहा था, जहाँ गांव मिलता था वहाँ रकबा पूरा नहीं होता था। फिर ये 7 गांव में बैठ गए, और यहाँ अल्लाह के फजल करम से तहसील बावल पर राजपूतों का राज। ठीक हो गया। अच्छा, इसके नज़दीक जो गांव है, माशाल्लाह आपने उम्र गुजारी है आपने, तो पहले जो आप बता रहे थे कि पैदल भी आप जाया करो थे, तो कौन कौन से इलाके हैं या ये गांव है जिधर आप पैदल जाया करो थे? तालिए पैदल जावा थे, अपना खराजपुरा, रामपुरा, और अपना नजीबाबाद, रोहाना, गिजाना, साथ राजपूतों वाली बस्ती है, सारे गाँव हम पैदल जावा थे। अच्छा, बल्कि हमारे गांव का एक मारवाड़ी का बंदा रामपुरा में क्लास 4 मुलाजिम था, वो सुबह लट लेके जाया करता, शाम को पैदल वापस आया करता। अच्छा, उर्ला से इस्लामपुरा मतलब पैदल जाया थे? पैदल जाया करता। मास्टर निसार साहब का वाले था, क्लास 4 था बेचारा, वह अच्छा, हाथ में 2 किलो का लट होया करता, हाँ, और सुबह सुबह जाता, छुट्टी के बाद वापस आता पैदल। अच्छा। हाँ जी, तो आप काम वगैरह क्या करोगे? मैं टीचर हूँ जी। अच्छा, हाँ जी, कौन से, SST, PST? मैं PhD टीचर हूँ, और मैंने 40 साल सर्विस करी है, और इस सर्विस के दौरान मैंने किसी को पैसे लेकर नहीं पढ़ाया। हाँ, मेरे माशाल्लाह शागिर्द डिवीज़न लेवल पे, हैदर भंडारा का छोरा डिवीज़न लेवल पे अफसर है। अच्छा, उस्मान साहब मेरा शागिर्द है, CO मौजूद थोड़े पहले बावलनगर में था। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर अगर तालीम का हवाले से आपका मतलब ज़्यादा वाबस्तगी रही है, ठीक है, तो इस हवाले से अपनी बरादरी की जो है राजपूत बरादरी, वे तो पीछे है तालीम में कि आगे है? अब तो तकरीबन वाह हो गए, पहले बिल्कुल पीछे थे, और यानी तालीम लिहाज से हम 100 साल पीछे थे बाकी लोगों से, अराइयाँ से, इनसे और किसी से। अब अल्लाह का फजल से शऊर आ गया, लोग पढ़े हैं, बच्चे पढ़े हैं, बच्चियाँ भी पढ़े हैं, बच्चे भी सर्विस में हैं, बच्चियाँ भी सर्विस में हैं, अल्लाह का फजल है, करम है। ये अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है, हमने चूँकि अल्लाह का नाम पे हिजरत करी, जी जी अल्लाह ने भी उसका जी, मतलब हम पाकिस्तान के लिए जो है ना, अपने हमारे जो बड़े थे उस अपना सब कुछ छोड़ के आगे सिर्फ अपना एक तन लेकर आए, इसी तरह ही। हाँ जी, हाँ जी, घर बार 22 बैठ गए थे हम। 22 मतलब बैठ के, मतलब इन बुजुर्गों के मतलब थे। जारी बात है, जिस बंदे से कोई चीज़ चली जावे ना, उसने उसे वही समझ सके उसकी के मतलब तकलीफ़ है या किस करब से वो गुजरा है। आम तौर पर तो जो है ना, जो उरे के जो मकामी थे, तो वे कहें यार ये पनाही है, मना क्या है हमारे बढ़ गया है। पनागीर जी जी जब आए तो खाली थे हम तो, जी जी। वो पनागीर लेकिन ये देखो ना कि हम कलमे की बुनियाद पे जो है ना इस जगह पाकिस्तान में आए हैं और अपना सब कुछ छोड़ कर आ गए, और फिर भी अगर कोई बंदा हमारे से है, मतलब हमारी बरादरी से है, इस तरह कोई बात करें तो बंदे ने दुख भी, अगर बंदा इमोशनली जो है ना वो टूट सा भी जावा है ना, जिस तरह का आपने बुजुर्गों की हालत देखी है, तो मूड ने थोड़ा करा चेंज। तो गिले ही भाई कामरा ने बैठा है, इससे पूछा भी कोई भी पैगाम अपनी बरादरी ने, अपने भाइयों ने देना चाहे जी कामरान भाई? अस्सलाम वालेकुम जी, सारे रंगड़ भाइयों ने 2 बारी सलाम। सबसे पहले तो जो अपनी बात चल रही थी वो पनागीर वाली, तो पनागीर कम है ना इस टाइम पे, जो ना पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में, यानी कि पूरी दुनिया में अगर कोई कौम देखनी है जिसने कि सिर्फ़ और सिर्फ ईमान की खातिर और कलमे के नाम पे हिजरत करी, उन्हें यो नहीं देखा कि हमारे पास ज़मीन है, जायदाद है, घर बार, बीवी बच्चे, माल जान, हर चीज़ जो है ना उन्हें कुर्बान कर दी, सिर्फ एक के नाम सुन के भी हमने ईमान अपना बचाना है, बाकी हर चीज़ उन्हें कुर्बान कर दी। ठीक है, उसके बाद पनाही का लक़ब मिला, वो भी कबूल करके उड़ा है आगे आगे, और ईब तक सिर दे बैठे हैं, और आहिस्ता 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 अल्लाह ताला जो है ना, बादशाह तो कदे के, हाँ ये कह लो भी बुजुर्ग बता रहे हाँ कि जी 700 साल भी पहले 700 साल पहले से, और अब भी जो है ना उरे भी आ गए, पनाही होने के बावजूद पनाही को आया माजर जो, हाँ हम उरे बैठे आ गए, और उरे भी सब कुछ हमारे पास छोड़ कर आए थे, उरा हमने कुछ नहीं मिला, उसके बावजूद भी बादशाह ज़िंदगी गुजारी, मतलब आपने सुना है, ठीक है। अपनी उसके अंदर ज़िंदगी गुजारी। तो ज़ुबान के हवाले से आपको बात ज़ुबान के हवाले से मैं कहना चाह रहा था कि इस टाइम पे जो है ना, जो हमारी नई नस्ल है, जिसने कह लो कि मम्मी डैडी माहौल का जो सिस्टम चल रहा है,
वो घर से बाहर जावे हैं पढ़ने वास्ते, जिस भी तरह से निकले हैं तो वो अगले के रंग में रल जाए हैं जा गए। कोई पंजाबी दोस्त मिल गया तो पंजाबी बोलना शुरू कर दी, और यानी कि किसी भी, हाँ जी, अगले के गले रंग में जाके पहले होया करता है कि रंगड़ बंदे के लोग बैठ जा करता ना, रंगड़ी में से बोलना शुरू करे था। ये आगे भी अगर रंगड़ किसी तरह जावे तो अपना रंग छोड़ के उस रंग में रंग जाए है। अपनी ज़ुबान इतनी मिठी है, जिसमें कि हरियाणवी ज़ुबान जो है अपनी, हरियाणा से पाए तो हरियाणवी ज़ुबान है, इतनी मिठी है। और अपनी ज़ुबान जो है वाहिद ऐसी ज़ुबान है जो पंजाबी है। पंजाबी के अंदर गोते हैं, मुख्तलिफ कास्टें हैं, किसी को पंजाबी बोलना नहीं, किसी न्यू को नहीं पता चला भी कौन सा पंजाबी है। अपनी ज़ुबान से जिस टाइम बंदा लफ्ज़ निकाला है ना, फ़ौरन पता चल जाए बंदा रंगड़ है। एक तो मिठी, फिर इतनी अच्छी, दूसरा तो हमने जाकर किससे पे भी पूरे दुनिया में जाकर तो हमने यो को नहीं कहना पड़ा कि हम भाई अपना तारुफ नहीं करवाना पड़े। मिसाल के तौर पर बोली से पता चल जाएगा भी रंगड़ है, इंडिया पाकिस्तान दो जगह बैठे, उनमें पता चल जाएगा भी ये रंगड़ है। और सर फिरे के नाम से तो आप मशहूर हैं। मतलब एक होगा बंदे का, हाँ जी, जिस तरह वो कहानी सुनाई थी भी शेर जो है ना भी शेर की गर्दन काट दी, कहानी को नहीं हकीकत है, यानी कि वाक्य जो है पूरे का पूरा मजमे के अंदर एक बंदे ने सारा मजमा जो है ना ढेर करा। तो अपनी ज़ुबान के ऊपर इस टाइम पे जो, और मज़े की बात है ट्रेंड चल रहा है, और ट्रेंड इस तरह चल रहा है कि अपनी ज़ुबान से लफ्ज़ निकाला है और वो माशाल्लाह ऊपर चला जावा है। और ये मोहब्बत है लोगों की और हमारी ज़ुबान की मिठास है। जो भाई भी वीडियो बना रहा है वो साफ़ सुथरी वीडियो बना हुआ है, जिससे कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी दूसरी बरादरी या किसी कोई भी आगे हमारे वास्ते, सारी बरादरी सारी कौमें जो है ना हमारे वास्ते काबिल एहतराम है। अपनी ज़ुबान के अंदर साफ़ सुथरी वीडियो बना हुआ है और उसके अंदर एक सबक भी होना चाहिए और किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। बाकी सारे भाई मिलकर अपनी ज़ुबान ने, अपनी बरादरी ने प्रमोट करो और इससे जितनी मोहब्बत है उतनी करो। वो वाक़या मैंने पहले सुनाया था आपसे कि गले वाले घर में जो है ना रंगड़ बोल रहा हो बच्चा, ईद की जो माएँ हैं और एक घर में उर्दू बोल रहा है, अभी एक में हरियाणवी में बात कर रहा हाँ है, जी, एक में उर्दू में, तो वो माँ बच्चे ने जान कौन दी उस साइड पर, कोई मेरा बच्चा ख़राब हो जाएगा तो ज़ुबान बदल लेगा, उर्दू सिखाऊंगी मैं, तो सारा ज़माना उर्दू का है। तो ये घरों के अंदर भी कोशिश करो भी अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करो, बाहर तो फिर आप आएँ अपना तारुफ करवाने से पहले लोग ना अपनी ज़ुबान से लफ्ज़ काटना अगर पता चल जाएगा भी राव साहब आ गए। तो बड़ी प्यारी जो है ना भाई ने इख्तिताम करा है। तो ये हम चाहेंगे जी आपसे जाज बुजुर्गों ने भी मालूमात दी है, कोई बात कहना चाहो बुजुर्ग आप जी? जी भाई हम हैं राजपूत और ये रॉ जो है ना हमें खिताब मिला है। अच्छा, हमारे एक रॉ साहब बहुत हो गए थे, उसका जो चैलम था ना उस पर 1444 गाँव को लेटर लिखे गए थे। अच्छा, उनकी दावत करी थी, वो लोग आए थे, उन्होंने आगे खिताब दी। अच्छा, मतलब इन्होंने 1444 गामा की मतलब मेज़बानी करी थी। हाँ जी, हाँ जी, 1444 गाँव को मदू किया, वो लोग आए और उन्होंने खिताब दिया था। अच्छा, राव साहब का। तो एक और उन्होंने बुजुर्गों ने बड़ी तारीखी बात बताई, तो ये हमने जे जी इजाज़त अपना और अपने चैनल का भाई रखते रहिए ख्याल। और हमने अगर कोई किसी पहली बात तो कोशिश करिए भी इसी को बात हम ना करा कि जिससे किसी का दिल दुखे, क्या ख्याल है जी? फिर भी अगर इस तरह की जी जी जान के बाद अल्लाह के फजल से हमारा इलाका में रोज 15 साल मेरे ताया जी हाजिर मुरातब अली, अच्छा, 15 साल MP रहे वो जी। उसके बाद 5 साल मेरा भाई रोएजाद अली, रोजाज अली खान वो, उसके बाद 15 साल मेरा भाई राणा रूफ राणा रऊफ जी 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 हमारी एक पहचान है। जी। हाँ जी, अब इंशाल्लाह हम MP MLA के बराबर जी हमें सलाम करते हैं। हमारा जो मौजूदा MLA मुझे दुकान पे सलाम करके जाता है। MP जो नाम तो है उनका मेरे ख्याल। लेगा, अल्लाह उसको खुश रखे, मुझे दुकान पे आके सलाम करके जाता है हमारा भाई। और जो मौजूदा MP है वो कहता आप हमारे MP हो। मतलब वो इज्जत देना है। हाँ जी, इतनी इज्जत के मेरे बरखुरदार को उसने पगड़ी पहनाई लूंगा बूंगा अच्छा, प्रोग्राम पे मुझे। हाँ जी, तो अल्लाह का हमारी इज्जत है, हमारा वकार है, हमारी शनाख्त। तो बुज़ुर्ग जो है ना वो कहा ना कि बंदा तारीख में जिस टाइम चला जावा ना पिछले दौर में, तो आँख बंदे की जो है ना वो नम हो जावा है। और नम हमेशा उस टाइम हुआ है जिस टाइम बंदे ने अपने माजी से प्यार और दौर अच्छा गुजरा हो।
तो ये मामले में जी इजाज़त तो कोशिश हमने करनी चाहिए जिस तरह हमारा माजी जो है ना राजपूत बरदरी का ताबनाक था, तो हमारा मुस्तकबिल भी जो है ना ताबनाक बनाने वास्ते काम करने की सख्त ज़रूरत है। अपना और अपने चैनल का भाई ख्याल रखते रहो। पाकिस्तान जिंदाबाद, राजपूत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।